इंग्लिश बाल भारती, 6th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। Voyage 2, chapter number 2.7, Yunamin and Bushi। यूनामिन एंड बुशी, ये चैप्टर पेज नंबर 44 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। इस चैप्टर में यूनामिन नाम की एक लड़की के बारे में दिया गया है जो बहुत सुंदर और बहादुर लड़की है। तो देखते हैं। यूनामिन चिरू वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा। ओकिनावा में यूनामिन चिरू बहुत एडमायर्ड मतलब कौतुक करना, प्रशंसा करना। तो वो बहुत प्रशंसक लड़की थी जो ओकिनावा में रहती थी, उसके हमेशा प्रशंसा होती थी। शी वॉज इंटेलिजेंट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल। वो इंटेलिजेंट भी थी, टॉल थी, बहादुर थी और ब्यूटीफुल भी थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, शी वॉज सो वेल ट्रेन्ड इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी कि वो कराटे में बहुत वेल ट्रेन्ड थी, जिसको किसी ने हराया नहीं था। When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. जब उसकी शादी करने की उम्र हो गई उसकी, तो उसके जो फादर थे, जो एक रिच मर्चेंट थे, मतलब एक अमीर व्यापारी थे, उनको चिंता होने लगी। He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. वो अपने डॉटर को, बेटी को बहुत चाहते थे और वो हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे और उसकी हमेशा अच्छी देखभाल हो, कोई केयर करे, ऐसा वो चाहते थे। शी वॉज ब्यूटीफुल एंड शी वुड inherit a fortune from him. She was beautiful and she would inherit a fortune from him. वो सुंदर थी और उसे यह विरासत में मिली थी। But where could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? But उसके पिताजी ने सोचा, मैं ऐसा यंग मैन कहाँ से ढूंढूं जो मेरी बेटी से शादी करने के लिए सामने आए और वो उससे स्ट्रॉन्ग हो। यूनामिन हैड हर ओन आइडियाज अबाउट मैरिज। यूनामिन के कुछ अपने ही आइडियाज थे मैरिज के बारे में, उसके खुद के ख्याल थे। शी डिक्लेयर्ड फॉर्मली, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. उसने डिक्लेयर किया कि मैं उसी से आदमी से शादी करूंगी जो मुझे फाइट में हराएगा। Surprisingly, many young men picked up the challenge and came forward to fight her. तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ, बहुत सारे यंग मैन को चुना गया और चैलेंज के लिए, और वो फाइट के लिए सामने आए। After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in a contest of marital artists. After all, वो बहुत ही सुंदर थी, किस्मत से वो बहुत ही सुंदर थी। तो जितने भी रेसलर्स थे वो उसे उस कॉन्टेस्ट में शादी, जो मैरिज का जो कॉन्टेस्ट था उसमें उसको पाना चाहते थे। One of the first to ask for her hand was कोजो। तो सबसे पहले किसने उसका हाथ मांगा? कोजो ने। कोजो नाम का एक व्यक्ति था, उसने मांगा हाथ। Who was actually bigger and stronger than यूनामिन, जो एक्चुअली स्ट्रॉन्गर और बिगर था, बड़ा था यूनामिन से। He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled tree trunks.
वो बहुत ऊंचा था और उसका बॉडी भी बहुत अच्छी डेवलप थी। हाँ, उसके जो मतलब हट्टा कट्टा था वो आदमी। उसके हाथ कैसे दिखते थे? शॉवेल्स मीन्स फावड़ा, जिससे खुदाई करते हैं हम। हाँ, और उसके जो लेग्स है वो कैसे दिखते थे? एक ट्री ट्रंक की तरह, मतलब तने, ट्री का जो तना होता है ना उसकी तरह अच्छे मोटे मोटे दिखते थे। बट ही प्लेड फाउल इवन एज यूनामिन वॉज बोइंग टू हिम इन द customary sign of respect। उसने बहुत फाउल मीन्स दुष्टता, उसने दुष्टता से उस यूनामिन के साथ खेला। फिर भी यूनामिन ने उसे झुककर प्रणाम किया, जो एक कस्टमरी साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। मतलब यूजुअली ऐसा एज अ रिस्पेक्ट झुक के प्रणाम करते हैं अपने अपोनेंट को। He threw a punch at her, breaking the rules of the game। उसने एक पंच मारा उसकी तरफ, अपना एक मुक्का मारा रूल्स ब्रेक करके, मतलब जो गेम का जो रूल था उसको ब्रेक किया उसने, और यूनामिन को एक पंच मारा। यूनामिन वॉज एंग्री, वो एंग्री हो गई। शी कॉट होल्ड ऑफ हिज आर्म एंड ट्विस्टेड इट सो पावरफुली दैट द unsportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated। तो उसको यूनामिन को गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया? वो जो आदमी था उसका आर्म्स को पकड़ के उसको ट्विस्ट किया और उसको पटक दिया जमीन पे। तो फिर उसको and had to limp away defeated। limp away मतलब वो लंगड़ाते हुए हार कर चला गया। Many promising young wrestlers tried their hand, but यूनामिन defeated them all। बहुत सारे यंग रेसलर्स ने अपना हाथ आजमाया पर यूनामिन ने सबको हरा दिया। Her father was in despair। Her father was in despair मतलब उसके फादर ने सारी होप खो दी। Young men wanted to marry girls who would cook and wash and make tea for their husbands। young men ऐसी गर्ल चाहते हैं, ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं जो खाना बनाए उनके लिए, कपड़े धोए, चाय बनाए for their husband। who would marry a girl who enjoyed wrestling। कौन ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसे रेसलिंग पसंद है? Bushikiyo was just a man। He had trained under the karate master Sakugawa। बुशिकियो एक आदमी था जो जिसने अपने कराटे मास्टर साकुगावा से उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहा था। ठीक है। He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard। तो उसने ही उसको रिक्रूट किसने किया था? शोको, जो एक ओकिनावा जो प्लेस था उसका किंग ने उसको रखा हुआ था, बुशिकियो को, जो उसका पर्सनल एज अ पर्सनल गार्ड था। His friend said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl यूनामिन। उसके बुशी के फ्रेंड ने कहा तुमको इस चैलेंज में पार्ट लेना चाहिए। शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन हर। वो बड़ी हो सकती है लेकिन तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और स्मार्ट हो उससे। बुशी टू वॉज कीन टू मैरी अ गर्ल लाइक यूनामिन। बुशी भी यूनामिन जैसी लड़की से शादी करना चाहता है। He did not want a delicate fragile girl for a wife। उसे एक डेलिकेट नाजुक सी वाइफ नहीं, एक लड़की नहीं चाहिए। I shall fight
with her and win over her. He decided, मैं ये फाइट करूँगा और उसे जीत लूँगा, वो डिसाइड कर लेता है। यूनामेन was impressed at the sight of her new challenger. तो यूनामेन इम्प्रेस हो जाती है पहली साइट में, उसके जो न्यू चैलेंजर होता है उससे इम्प्रेस हो जाती है उसको देखते ही। She had heard that he was one of the King Shoko's personal warrior. उसने सुना था कि वो किंग शोको का एक पर्सनल वॉरियर है। He was tall and slim. वो लंबा और स्लिम था। He stood firmly on his feet and seemed unshakable. वो अपने पैरों पे खड़ा था और वो ऐसे शेकेबल, अनशेकेबल मीन्स बिना कापे, है ना। वो अपने पैरों पे फॉर्मली खड़ा था, ऐसे स्ट्रांगली खड़ा था, बिना कापे वो खड़ा था उसके सामने। Above all, he had dark piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. इन सब से ऊपर उसकी जो आंखें थी वो सब नोटिस कर रही थी। विच लुक्ड स्ट्रेट एट द अपोनेंट, जो अपने अपोनेंट की तरफ एकदम स्ट्रेट देख रहा था, जो ये दर्शा रहा था कि वो फियरलेस है, मतलब जो घबरा नहीं रहा है और अपने सब चीज़ों में स्पष्ट है। द रेसलिंग मैच बिगन, तो मैच फिर शुरू हो गई। Yunamin and Bushi bowed to each other and then began to attack each other. तो यूनामिन और जो बुशी है वो एक दूसरे की तरफ झुके और फिर अटैक उन्होंने एक दूसरे पर किया। They punched, kicked and twisted using their best techniques. उन्होंने पंच इस्तेमाल किया, किक किया, ट्विस्ट किया अपने बेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करके। It looked as if the match was going to be a tie, nobody winning, nobody losing. ऐसा लग रहा था कि मैच टाई हो जाएगा, कोई जीतेगा नहीं और कोई हारेगा नहीं। But at a crucial moment in the fight, Yunaman paused ever so briefly. Bushi took advantage of the moment and brought her down with a swift punch. तो एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट आया जहाँ पर यूनामेन थोड़ा पॉज हो गई, तो बुशी ने यही एडवांटेज देखा और उसने यूनामेन को पुश किया और पंच मार के उसको गिरा दिया। यूनामेन्स फादर वॉज अ वेरी हैप्पी मैन। बुशी एंड यूनामेन वर मैरिड इन अ स्प्लेंडेड सेरेमनी। तो यूनामेन के फादर बहुत खुश हुए, तो एट लास्ट क्या होता है, बुशी और यूनामेन की शादी हो जाती है। इट वॉज अ हैप्पी मैरिज। यूनामेन वॉज काइंड एंड लविंग, शी कुक्ड एंड क्लीन्ड एंड केप्ट द हाउस स्पाइक एंड स्पैन। यूनामेन, ये शादी बहुत खुशनुमा शादी साबित होती है। यूनामेन क्या वॉज काइंड एंड लविंग, वो बहुत अपने पति के प्रति काइंड और लविंग होती है। वो उसके लिए पकाती है, खाना पकाती है, सब साफ सफाई रखती है। हाँ, और वन डे व्हेन शी वाज स्वीपिंग द किचन, बुशी saw her lift a huge bag of rice with her left hand. As she swept beneath the bag with her right hand. तो एक दिन यूनामिन किचन में साफ सफाई कर रही थी, तो उसने अपने लेफ्ट हैंड से एक राइस का बोरा उठा लिया था और उसके नीचे से साफ सफाई कर रही थी। तो जो बुशी था उसने ये देखा और वो बोला कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ही ग्रू थॉटफुल, इज शी रियली सो स्ट्रॉन्ग एंड येट आई ब्रॉट हर डाउन विथ वन पंच। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम ये मेरे एक ही पंच से कैसे
हार गई, ऐसा वो बुशी सोचता है. One day, Yonamin announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in time to cook your dinner, she said to her husband. एक दिन योनामिन कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, तो वो इवनिंग में चली जाएगी और नेक्स्ट डे आ जाएगी. तो उस बीच में वो डिनर बना के चली जाएगी. She said to her husband. वो बुशी को ऐसा कहती है. You really should not travel during the night, Bushi said to her firmly. There are bandits about. It is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. तो बुशी कहता है, बड़े ही फॉर्मली उसे कहता है कि तुम्हें रात में ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं. बाहर बैंडिट्स मतलब चोर डाकू है, तो उससे तुमको खतरा रहेगा, इसलिए अंधेरे में तुम्हें ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. My dear husband, you forgot that you married a trained wrestler, Yonamin said to him with a smile. तो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हें को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने एक ट्रेन रेसलर से शादी की है. Don't forget that I threw you down flat on the ground, said Bushi. You are not unbeatable. तो बुशी कहता है कि ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें रेसलिंग में हराया है, तो ऐसा मत बोलो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता. Don't worry, said Yonamin. योनामिन कहती है कि डोंट वरी. Bandits are not as skilled as you are. I can take care of myself. Don't worry, bandits तुम्हारे तरह ट्रेंड और स्किल नहीं होते. I can take care of myself. मैं अपना ख्याल रख लूँगी, उन्हें हरा दूँगी. Bushi was not pleased. She is overconfident. He thought to himself. She must be taught a lesson for her own good. बुशी को उसकी चिंता थी, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो वो चाहता था कि योनामिन को एक सीख दी जाए, उसके ही खुद के गुड अच्छे के लिए उसको सीख दी जाए. That evening, Yonamin left to walk to her father's home. तो उस शाम योनामिन अपने फादर के घर के लिए निकल पड़ी. As soon as she departed, Bushi distinguished himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark colors over his hands and covering his face with a scarf. तो क्या होता है कि वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं. तो बुशी क्या करता है फिर वो एक चोर की मतलब डाकू की तरह अपना एक आउटफिट कर लेता है. वो क्या पहन लेता है, फिर डार्क क्लोथ्स पहन लेता है, अपने फेस को कवर कर लेता है विथ स्कार्फ. ही रैन एज फास्ट एज ही कुड टू हाइड बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एट अ फोक ऑफ द रोड. तो वो बहुत तेज़ी से भागता है और एक ट्रीज के पीछे तलवार के साथ छुप जाता है. डार्कनेस फेल एंड ही सॉ योनामिन अप्रोचिंग द फोक फ्रॉम वेयर शी कुड टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच हर फादर्स हाउस. When she crossed the clumps of trees, Bushi jumped out from behind the trees and tried to attack her. तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो जो बुशी जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो योनामिन के ऊपर उसने अटैक किया. Yonamin was swift and sharp in her reaction to the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such force that the attacker fell to the ground unconscious. Yonamin भी शार्प और सतर्क थी, तो उसने भी उस अटैक का जवाब दिया. उसने भी जो अटैकर था उसको किक किया और
उसको फिर ग्राउंड पे गिरा दिया, अनकॉन्शियसली ग्राउंड पे गिरा दिया. यूनामिन ड्रैग्ड हिम एंड टाइड हिम टू अ ट्री विथ हर सैश. तो उसने उसको यूनामिन ने घसीटते हुए उसको ट्री से बांध दिया. शी एडजस्ट हर बैकपैक एंड सेट ऑफ राउंड द कॉर्नर फॉर हर फादर्स हाउस. तो उसने सब कुछ बैकपैक किया, एडजस्ट किया सब कुछ, और वो अपने फादर की घर की तरफ निकल पड़ी. The next day, as she was returning home in the afternoon, she saw her bandage still tied to the tree as she had left him the previous night. Shall I untie you now or leave you here? She asked him. तो नेक्स्ट डे जब वो वापस घर की तरफ लौट रही थी तो उसने देखा कि वो चोर तो उसी ट्री से बंधा हुआ है जैसे उसने उसको छोड़ के गई थी रात में. तो वो पूछती है सोचती है कि क्या मुझे उसे खोल देना चाहिए कि ऐसे छोड़ देना चाहिए. ऐसे वो उसको बोलती है. प्लीज अनटाई मी मम्बल्ड द bandit. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. तो वो डाकू बोलता है प्लीज़ मुझे खोल दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा. Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in hurry. तो उसने उसको खोल दिया और जल्दी जल्दी चली गई. वो बहुत हरी मीन्स घाई में थी, मीन्स जल्दी में थी. She had to reach home in time to cook her husband's evening meal. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. तो वो जल्दी जल्दी घर चली गई क्योंकि उसे उसके हस्बैंड के लिए शाम का खाना पकाना था. बट उसको क्या पता था कि जिसको उसने बांध रखा था या जिससे अभी वो लड़की आई थी वो उसका हस्बैंड था. That evening, quite a while after she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. तो उस इवनिंग में जब उसने डिनर रेडी था तो बुशी टायर्ड और डल दिख रहा था. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. तो वो उसके लिए यूनामिन ने बुशी के लिए फ्रेश क्लोथ्स निकाले और उसकी हेल्प करी सब कुछ फ्रेश होने में. फिर उसको यूनामिन ने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. तब जब बुशी डिनर के लिए बैठ गया तब उसने अपने पॉकेट से वही रुमाल निकाला जिस रुमाल से यूनामिन ने उस डाकू को बांधा था. This is yours if I'm not mistaken, he said looking into her eyes. तो वो कहता है कि मैं अगर मुझे गलतफहमी नहीं है तो ये तुम्हारा है. वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है. ओ बुशी, वॉज इट यू? तो यूनामिन बोलती है वो तुम थे. आई एम सो सॉरी एक्सक्लेम्ड यूनामिन. यूनामिन कहती है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ. यू डोंट हैव टू बी सॉरी. तो बुशी कहता है तुमको सॉरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू टॉट मी अ लेसन दैट आई वॉन्ट फॉरगेट ऑल माई लाइफ एंड दैट इज डोंट अंडरस्टिमेट एनीबडी. तुमने मुझे एक लेसन सिखा दिया कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. नॉट इवन अ वुमेन, आज यूनामिन प्लेफुली. तो यूनामिन कहती है किसी वुमेन को भी नहीं अंडरएस्टिमेट करना चाहिए. स्पेशली नॉट अ वुमेन, सेड बुशी, and they burst out laughing together.
तो ऐसा वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ें, और फिर वो इस सब इंसिडेंट को देख के हंसते हैं साथ में। तो ये थी स्टोरी यूनामिन एक बहादुर लड़की की, कि किस तरह उसने अपने बलपूर्वक और सूझबूझ और सुंदरता से सब कुछ हासिल किया था। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।